इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, वो हमें कौन से गुण देते हैं, उनका गुण क्या है, कैरेक्टर क्या है। हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारा जो बृहस्पति है वो शक्तिशाली या फिर कमज़ोर है, और साथ ही साथ उसका उपाय के बारे में भी जानेंगे। जुपिटर हमें जो पहला गुण देता है वो है टीचर। जुपिटर का पहला गुण है टीचर। ठीक है, जिनके जातक में जुपिटर यानी कि बृहस्पति शक्तिशाली होगा, वो खुद तो सीखेंगे लेकिन सामने वाले को भी सिखाएंगे, उन्हें ये मज़ा आएगा। ठीक है, वो पैसों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो भी उनको नॉलेज है वो सामने वाले को देकर उनको खुशी होगी। हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड होगा उनके अंदर। कोई भी चीज़ हो, हमेशा अपने पूरे जीवन में वो सीखते ही जाएंगे। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन खाना बनाना भी सीख रहे होंगे, कोई स्पोर्ट हो गया वो सीख रहे होंगे। हमेशा उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड उनके अंदर होगा। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हम इन वीडियोस में आपको अपने कैरेक्टर को रैंक करने के लिए कहते हैं। क्या आपके अंदर इस तरह का नेचर है? टीचर, एक अच्छा टीचर होने का आपके अंदर कैरेक्टर है? अगर है तो फिर आपको यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। अगर आपके अंदर ऐसा जो नेचर नहीं है तो फिर आपको अपने आप को यहाँ पर कम मार्क देने हैं। मैं यहाँ पर अपने आप को 9 मार्क्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मुझे मेरा नेचर ऐसा ही है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आम जो ज्योतिष है उससे थोड़ा हटके है। मैंने एक ऑनलाइन सेशन में इसके बारे में पढ़ा और उसको प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको बिना किसी ज्योतिषीय हेल्प के, कैलकुलेशन के, आप खुद जान सकते हैं कि आपका जो ग्रह है वो शक्तिशाली है या फिर कमज़ोर है, वो भी कैरेक्टर के एनालिसिस करके। आपके कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे से पता है, और इस तरीके से आप बहुत इजीली आप जो है अपने जो ग्रह हैं उनके बल के बारे में जान सकते हैं। कौन सा ग्रह शक्तिशाली है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है, किस तरीके से हम उनको शक्तिशाली बना सकते हैं। और मैं आज आपको ये जो प्रोसेस है वो सिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छे से है, और मैं जो भी सीखता हूँ उसको दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके अंदर इस तरह का नेचर है तो आपको यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। जिस तरीके से मैंने 9 मार्क अपने आप को दिए हैं, वो भी 10 में से। यहाँ पर आपको 10 में से अपने आप को मार्क देने हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप रिव्यू करते हैं ना, वैसे 5 स्टार में से कितने स्टार आप देते हैं, उसी तरीके से आपको 10 में से आपको मार्क देने हैं। फ्री एडवाइज़र, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके बृहस्पति शक्तिशाली होता है, वो फ्री एडवाइज़र होंगे। ठीक है, आप उन्हें पूछें या फिर ना पूछें, पे करें या फिर ना करें, वो आपको एडवाइस देते ही रहेंगे। वो बोलेंगे कि तू सुन, यहाँ पर बैठ, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, यहाँ पर वो गलती हुई। ठीक है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फ्री एडवाइज़र होते हैं। ठीक है, आपको उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको परामर्श देंगे ही देंगे। अगर आपका नेचर ऐसा है फ्री एडवाइज़र वाला, तो फिर आपको यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। ठीक है, मैं अपने आप को 8 मार्क दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा जो गुण है वो है चैरिटी। चैरिटी मतलब हेल्पिंग समवन विथ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। आपके पास पैसा है तो आप पैसे से उसको हेल्प कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप टाइम से उसको हेल्प कर रहे हैं, और आपके पास मनी है, मनी से हेल्प कर रहे हैं। जो भी आपके पास है आप सामने वाले को हेल्प कर रहे हैं। अगर आपका नेचर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क देने हैं। ठीक है, मैं अपने आप को 7 मार्क दे रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे जो लोग होते हैं खुद का नुकसान करके भी सामने वाले को प्रॉफिट दिलाते हैं। अगर कोई मदद मांगने आए तो फिर उसको मदद करते ही हैं, उनके सामर्थ्य में जो भी होगा वो उनको हेल्प करेंगे।
तो अगर आपका नेचर ऐसा है, आप किसी को मना नहीं कर पाते, कोई भी आपके पास हेल्प मांगने के लिए आता है तो फिर आप उसको हेल्प करते ही हैं, तो आपको यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। राइटियसनेस मतलब क्या धर्म है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको इसका नॉलेज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सही चीज़ को फॉलो भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि दुर्योधन, ठीक है, वो जानता था कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा था। उसने कहा कि अगर मैं धर्म को फॉलो करूँगा तो मेरा नुकसान होगा, इसलिए मैं धर्म को फॉलो नहीं करता, बट मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है। अगर आप जानते हैं भी, भले ही फॉलो ना करें, लेकिन अगर आप जानते भी हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप को 8 मार्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हमें इन मार्क्स को ऐड करने हैं। 9 + 8 + 7 + 8, ठीक है। टोटल आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। अब अगर >30 हुआ तो वो ग्रह शक्तिशाली है। अगर 30 से ज़्यादा मार्क आपको मिले हैं तो फिर आपका वो ग्रह शक्तिशाली है, ठीक है। 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 8 में मुझे मिले हैं, टोटल 40 में से 32 मार्क मुझे मिले हैं। अगर आपको 40 में से 30 से ज़्यादा मार्क आपको मिल रहे हैं तो फिर आपका वो जो ग्रह है वो शक्तिशाली होगा, ठीक है। अब आपका ये जो नंबर है वो कम आया है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड लाना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आपके आसपास चल रहा है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, पेंटिंग हो गया या फिर खाना बनाना हो गया, कोई भी चीज़ है उसको हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। और जो चैरिटी है वो भी आप कर सकते हैं। और जो क्या सही है क्या गलत है उसको जानने की कोशिश कीजिए। वो कैसे जानेंगे, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक बुक है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गीता हो गया, कोई वेद हो गया, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये जो टीचिंग एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है, वो अपने अंदर लाएंगे और जो भी सीखेंगे उसको दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे, और कोई भी चीज़ हो उसे सीखने में मज़ा लेना स्टार्ट करेंगे। और कोई भी धार्मिक बुक भी है, जैसे गीता हो गया या फिर वेद हो गया, उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके जुपिटर को शक्ति मिलने लगेगा। चैरिटी भी आप कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि आपके जुपिटर को बल मिलने लगेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल आइडिया है, बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। अगर जुपिटर शक्तिशाली है तो फिर ये गुण आपको मिल जाएंगे। कोई भी इंसान है उसके अंदर ये गुण आ जाएगा। लेकिन अगर ये गुण कम है, ठीक है, अगर ये गुण कम है आपके अंदर, इसका मतलब जुपिटर आपका कमज़ोर है। और ऐसे सिचुएशन में आपको इन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना है, अपने अंदर लाना है, जिससे कि आपको बृहस्पति की शक्ति आपके अंदर जनरेट होगी। आपके अंदर बृहस्पति की जो गुण आएंगे और बृहस्पति को बल मिलने लगेगा, और बृहस्पति के जो दूसरे लाभ हैं वो भी आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जो दूसरे उपाय हैं वो भी क्या काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसे सिचुएशन में आप जो मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं, साधना है उसको कर सकते हैं, रत्न हैं उनको धारण कर सकते हैं। साथ ही जो भी जड़ हैं, कुछ ऐसे जड़ हैं जिनको धारण करने से ग्रहों की शांति होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे और भी उपाय हैं, लेकिन इन सब उपायों को करने के लिए आपको ज्योतिषीय एनालिसिस या फिर जो गणना है वो करना होगा पहले। उसके बाद आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना।
लेकिन आपके अंदर कोई भी परिवर्तन लाने के लिए, कोई नेचर में परिवर्तन लाने के लिए, प्रकृति में परिवर्तन लाने के लिए आपको ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत है। आपने देखा कि आपके अंदर ये गुण कम पड़ रहे हैं, तो आप उन गुणों को निखारने की, उभारने की आप कोशिश करने लगे, तो आपका बृहस्पति को बल मिलने लगेगा। साथ ही मैं बता दूं कि टीचिंग, आप किसी भी बच्चे को टीचिंग भी कर सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है, उसको पढ़ाने में हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, कोई गरीब बच्चा है, तो उसको अगर आप उसकी पढ़ाई का खर्चा भी अपने ऊपर ले लेते हैं या फिर पढ़ने में उसको मदद भी करते हैं, तो इससे भी आपका जुपिटर जो है, बृहस्पति है, वो शक्तिशाली हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।